घाटशिला की जनता भी महसूस कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जनता अपना जनादेश देगी सरकार के खिलाफ। देखिए, जमशेदपुर में ही नहीं, पूरे राज्य में अपराधियों का शासन है, माफियाओं का शासन है। चाहे कोल माफिया हो, चाहे पत्थर माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया। झारखंड की जनता की सरकार नहीं है। तो जो सरकार चल रही है, वो सरकार चला रही है माफिया, बालू सिंडिकेट, पत्थर सिंडिकेट, कोयला सिंडिकेट। और इस सरकार में अधिकारियों का राजनीतिकरण हो गया है। इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग की डाक होती है, चाहे वो थाना हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीसी हो, चाहे ओपीडीओ हो, सीओ हो। जिस तरह हम देखते हैं किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो हमें एक मेनू दिया जाता है और उस मेन्यू में रेट लिखा रहता है। उसी तरह इस सरकार में मेनू लिखा हुआ है, इस जिले के इस थाना में इतना रेट, इस जिले के थाने में वीडियो का इतना रेट, सीओ का इतना रेट, एसपी का इतना रेट, डीएसपी का इतना रेट। तो जब इस तरह की शासन व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से जनता परेशान होगी। और इसीलिए जहां राजधानी है, उस राजधानी में देखिए हर एक दिन हत्या, लूटपाट, बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या। अभी परसों ही दुमका से कुछ लोग आए, वो लोग बता रहा था कि सर दुमका में डेली हत्या हुई। और किसी भी राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होती है आम जनता की सुरक्षा, उसके बाद विकास आता है। तो आज झारखंड में झारखंड की जनता अपने राज्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। चाहे आम जनता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो। अभी मैं बीच में पलामू गया था तो लौट के लतेहार में कार्यकर्ताओं ने रोका, तो मैं सर्किट हाउस चला गया तो वहाँ दैनिक पत्रकार भाई भी थे। तो एक दैनिक भास्कर के पत्रकार ने हमें बताया कि हमने अवैध कोयला माइनिंग का रिपोर्ट किया, अब उसको मारने के लिए माफिया लिए दौड़ पड़ा, तो किसी तरह गांव में से बच के वो बचा। तो आज तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार पर फर्जी केस किया जा रहा। क्या शासन कहाँ? लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर सरकार फेल है पूरी तरीके से। व्यापारियों में डर का माहौल पूरी तरह फेल है। सिर्फ जमशेदपुर में ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा हजारीबाग में भी एक कंपनी के जीएम को गोली मारा गया। आप बताओ ना, कौन जिला में ऐसा नहीं है? आप ही लोग ही मीडिया समाचार पत्र के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलती है। तो आज और इस तरह जमशेदपुर एक औद्योगिक राजधानी है, और औद्योगिक राजधानी में अगर कानून व्यवस्था का स्थिति ऐसी रहेगी तो कौन व्यापारी यहाँ व्यापार करेगा, कौन उद्योगपति यहाँ निवेश करेगा? बहुत भयावह स्थिति है। जनता त्राहिमाम तरामाइम कर रही है। गांव में जा रहा सीओ वीडियो के पास लोग शिकायत कर रहा, क्योंकि पब्लिक में घूमता हूं तो बताता है। तो बोले, हम लोग बोलते हैं अधिकारी को, तो बोलता है जाओ जहां कंप्लेंट करना कंप्लेंट करो, हम दे के आए। ये वर्ड आपको झारखंड के चारों कोनों में सुनने को, ये स्थिति है। लोगों के बीच पुलिस का इकबाल फिर से कायम हो, इसको लेकर के पुलिस का ही नहीं, सिर्फ पुलिस का इकबाल खत्म नहीं हुआ है, पूरी सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। शासन चलता है इकबाल से। हमने भी 5 साल सरकार चलाई थी, यहाँ इकबाल ही नहीं है सरकार का, क्योंकि सरकार को ना कानून व्यवस्था की स्थिति से मतलब है, उनको एक ही चीज से मतलब है। ये जो सिंडिकेट सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं, कोयला सिंडिकेट, बालू सिंडिकेट, पत्थर सिंडिकेट, शराब सिंडिकेट, ये सिंडिकेट से कैसे हमको कमीशन लेना, तो सरकार करप्शन और कमीशन में डूबी हुई सरकार है।
और इस सरकार से जनता को कोई आशा नहीं है। जनता इंतजार कर सर, रही है। विपक्षी पार्टी होने के नाते क्या आप लोग सड़क पर उतरेंगे इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? इतना नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करती है। आने वाले समय में जो झारखंड की स्थिति है उसको देखते हुए मैं जनता से भी आह्वान करता हूं, इस तरह की भी जहां भी घटना हो जनता भी सड़क पर उतरे। सर, ये एक अंतिम सवाल कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और लगातार भाजपा जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड में जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, घाटशिला उपचुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, घाटशिला झारखंड से बाहर नहीं है जी, तो आज झारखंड की जो स्थिति है तो झारखंड की जनता भी महसूस कर रही है कि कहाँ झारखंड में क्या जमशेदपुर से बगा लिया घाटशिला ना, तो घाटशिला की जनता भी महसूस कर रहा है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जनता अपना जनादेश देगी सरकार के खिलाफ। सड़क पर आप लोग उतरेंगे, जो सवाल था क्या इसको लेकर कोई विरोध देखने को मिलेगा? विपक्ष होने के नाते क्या करेंगे? नहीं, विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जनता को जागरूक करके गोलबंद करना, और जरूरत पड़ी जो स्थिति हो रही है तो सड़क पर उतरकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड की जनता की जान माल सुरक्षा के लिए उसका नेतृत्व करेगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in